तो आज हम ले चलेंगे आपको उस भारत में जो आज़ाद नहीं था। वो भारत जहाँ लोगों की जिंदगी गुलामी की बेड़ में बंधी हुई थी, जहाँ मेहनत तो भारतीय करते थे पर उनका फल कोई और खा जाता था। तो देखो, आज़ादी से पहले का भारत एक गरीब और लाचार देश था। गाँवों में लोग खेती करते थे, लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा था कि किसान के पास खाने तक के पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि शहरों में अंग्रेजों का राज चलता था। बड़े बड़े बंगले और शानदार गाड़ियां अंग्रेजों के पास थी और भारतीय मजदूर कुली और नौकर बनकर उनकी सेवा करते थे। वह भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन लूटपाट और अत्याचार ने उसे खोखला बना दिया। शिक्षा पर भी अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण था और उस समय पढ़ाई का मकसद भारतीयों को सिर्फ इतना सिखाया जाता था कि वो अंग्रेजों के लिए काम कर सके। गाँव में बच्चे खेतों में काम करने जाते थे। स्कूल जाना बहुत कम बच्चों को नसीब होता था। गरीबी, भूख और बीमारियां लोगों की जिंदगी को और कठिन बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को अपना फायदे का साधन बना लिया था और भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाता था और फिर वही महंगे दामों पर बेचा जाता था। रेलवे, सड़कें और डाक व्यवस्था भी ज्यादातर उनके व्यापार और फौज के लिए बनाई गई थी और यहाँ भी भारतीयों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था। कोर्ट कचहरी, नौकरी, सेना, हर जगह में अंग्रेजों का हुक्म चलता था और भारतीय सिर्फ गुलाम थे। लेकिन गुलामी हमेशा के लिए नहीं टिका और यहीं पर भारतीय जनता ने आवाज उठाना शुरू किया। 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उसके बाद धीरे धीरे नेताओं और जनता ने आज़ादी की लड़ाई तेज कर दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी की राह दिलाई। किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र हर कोई आंदोलन का हिस्सा बना, लेकिन आज़ादी की राह इतना आसान नहीं था। हजारों भारतवासियों को जेल में डाल दिया गया, कईयों को फांसी में लटका दिया गया। गाँव में भूख और गरीबी बढ़ती गई, लेकिन भारतीय जनता डटी रही, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़ाई भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। तो आज़ादी से पहले भारत गुलामी, दर्द और संघर्ष का भारत था, लेकिन यही संघर्ष हमें वो आज़ादी दिलाकर गया जिसके कारण आज हम खुलकर जी रहे हैं।